वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम कवर कर रहे हैं द कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1912। सबसे पहला इसका एमसीक्यूज है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू विदड्रॉ अ कॉलोनी बाय नोटिफिकेशन। किसके पास अथॉरिटी है किसी भी कॉलोनी को, जगह को एज अ कॉलोनी होने के इख्तियार से ख़त्म करना? किसके पास राइट आंसर इज सी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि किसी भी जगह को कॉलोनी डिक्लेयर कर सकती है या उसका कॉलोनी का स्टेटस एज अ कॉलोनी विदड्रॉ कर सकती है। द एक्ट अप्लाइज टू लैंड टू विच प्रीवियस लेजिस्लेशन अप्लाई। ये किस लैंड पे अप्लाई करता है जिस पे प्रीवियस लेजिस्लेशन अप्लाई करती थी? राइट आंसर इज बी, गवर्नमेंट टेनेंट्स एक्ट 1893। Which specific type of tenants is listed in Schedule A1 for lower Chenab areas? Right answer is C, camel owning tenants. The collector's minimum notice period is required to rectify breach is. कितना है minimum period किसी collector का? राइट आंसर इज सी, 1 मंथ तक होता है। वट इज द मैक्सिमम रिगरस इम्प्रिजनमेंट टर्म स्पेसिफाइड? ज्यादा से ज्यादा कितनी कैद बामुशक्कत जो वो स्पेसिफाई की गई है? बी इज द राइट आंसर, 6 महीने तक। वट इज द मैक्सिमम फाइन स्पेसिफाइड फॉर एन ऑफेंस? पेनल्टी का ज्यादा से ज्यादा कितना फाइन है किसी ऑफेंस के लिए? डी इज द राइट आंसर, 2 लाख रुपए तक ज्यादा से ज्यादा फाइन है। Which section deals with the legislation of old orders? पुराने ऑर्डर्स से मुताल्लिक लेजिस्लेशन है वो किस सेक्शन के अंदर है? राइट आंसर इज डी, सेक्शन 38 के अंदर। पब्लिक सर्वेंट इंडेमनिटी इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन? जो पब्लिक सरकारी मुलाजिम होता है उसकी सजा से बरियत, इंडेमनिटी कहते हैं सजा से बरियत को, ठीक है? तो वो किस सेक्शन के अंदर बताई गई है? सेक्शन 37 के अंदर। सी इज राइट आंसर। Which section bars the jurisdiction of the civil court? कौन सा सेक्शन बार करता है, रोकता है, आड़ लगाता है, बाड़ लगाता है किस पे? जुरिस्डिक्शन पे, कानूनी इख्तियार पे, सिविल कोर्ट पे के। राइट आंसर इज बी, सेक्शन 36 ये करता है। नॉन मुस्लिम टेनेंट्स जो गैर मुस्लिम मुजारे होते हैं, हैड हाउ लॉन्ग टू डिक्लेयर देयर सक्सेशन डेड? उनके पास कितना टाइम होता है कि वो अपनी सक्सेशन को डेड डिक्लेयर करें? राइट आंसर इज बी, 12 मंथ होते हैं। अगला सवाल है, प्री एक्ट टेनेंट्स वर डीम्ड टू होल्ड लैंड अकॉर्डिंग टू व्हाट? ये कानून आने से पहले जो मज़ारे थे वो किस तरीके से समझे जाएंगे कि वो किस कानून के तहत ज़मीन रखते थे? राइट आंसर इज सी, ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस के तहत वो उस जगह पे हकूक या मलकियत रखते थे, आर्जी मलकियत। एन एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इज डीम्ड इक्वल टू एन एंट्री इन द रजिस्टर अंडर विच एक्ट? राइट आंसर इज एक्ट 3 ऑफ 1893, बी इज राइट आंसर। डज टेम्परेरी एब्सेंस कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ द रेजिडेंस कंडीशंस? राइट आंसर इज सी, नो, temporary absence does not breach the conditions. Which section pertain to cess? महसूल से मुताल्लिक, your tax से मुताल्लिक कौन सा section है? C is the right answer, 35. The re-entry relating to the residential sites is covered under which section? Right answer is C, section 26, section 26. Which section deals with the compensation से मुताल्लिक कौन सा सेक्शन है? सेक्शन सी, 25वां सेक्शन कंपनसेशन से मुताल्लिक। Which section is identified as the penalty section? पेनल्टी सेक्शन के नाम से कौन सा सेक्शन जाना जाता है? सेक्शन 24, बी इज द राइट आंसर। What is the maximum permissible sub-lease period for a tenant with occupancy rights? तो मैक्सिमम है 7 साल, डी इज द राइट आंसर। विच राइट कैन नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन? राइट आंसर इज ए, द राइट्स ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हु इज द अथॉरिटी हु मे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ टेनेंसी लैंड? राइट आंसर इज बी, द कलेक्टर इज द अथॉरिटी। Providing false information to obtain a tenancy is classified as what? Right answer is C,
a breach of conditions. Until the full purchase money and interest are paid, what is the purchaser deemed to be? क्या होगा वो? Right answer is वो एक मजारा कंसीडर रहेगा. A tenant. B is right answer. Which of the following is listed as an offense under section 33? Right answer is B. Section 33 के अंदर unauthorized cultivation, building or tree felling is a offense. The collector may re-enter land occupied by which group without paying compensation? B is the right answer. Squatters और trespassers की लैंड पे वो रीऑक्युपाई हो सकता है. द प्रोजेनी का मतलब मैं पहले बता चुका हूं. ऑफ मेयर्स एंड कैमल्स मस्ट बी अंडर व्हाट एज टू बी कंसीडर्ड नॉट अटैचेबल? राइट आंसर इज ई. अंडर 18 months old. मैंने जब लॉ करा रहा था तो काफी डिटेल से इसको बताया था. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर नॉट अटैचेबल? Right answer is B. Mares, camels and their progeny. To whom are disputes referred and whose decision on these dispute is considered final? Right answer is C. EDO of revenue. What is the mandatory obligation for grantee regarding boundary marks? Right answer is B. To build and maintain boundary marks. Who assesses the damage for which the government must pay compensation? कौन असेस करता है? हम डिटेल जब लॉ पढ़ रहे थे तो डिटेल इसको भी कवर किया था. कलेक्टर. इफ द कलेक्टर रिज्यूम लैंड, व्हाट मस्ट दे पे फॉर एज अ कंपनसेशन फॉर? किस चीज की कंपनसेशन पे करते हैं हम वो? राइट आंसर इज सी. फॉर बोथ अनकट क्रॉप्स एंड इम्प्रूवमेंट्स जो भी इस एरिया में हुई होंगी उनके लिए. What is the minimum time a notice must give a tenant to rectify breach of conditions? C is the right answer. At least 1 month पहले बताना होगा. What is the maximum penalty the collector may impose as stated in the notes? ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर कितना कर सकता है पेनल्टी? 10,000. B is the right answer. Under which condition can a nomination be revoked according to the provided notes? Right answer is B. If the statement of conditions is affixed instead of prefixed, is the action considered valid? अगर तो वो affix हो instead of prefix, पहले से हो ना कि बाद में, तो क्या वो action valid consider होगा? Right answer is B. Yes, the action is still considered valid अगर जो statement conditions हैं वो बाद में affix की जाएं पहले की बजाय.